उदयपुर संभाग स्तरीय भारत के प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के जन्म जयंती मोहनलाल सुखाड़िया रंगमंच टाउन हॉल उदयपुर में धूमधाम से मनाई गई। सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट उदयपुर के प्रवक्ता नरेश पूर्बिया ने बताया कि सभी अतिथियों ने मां सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर फूलमाला अर्पित कर पूजा अर्चना की। अतिथियों ने 149 शिक्षिकाओं एवं 18 प्रतिभाओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उपरना उड़ाकर सावित्रीबाई फुले साहित्य व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत व अभिनंदन किया गया। सावित्रीबाई फुले जयंती सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय विभाग, सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट एवं सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मनाई गई। सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट के संस्थापक दिनेश माली ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो सुधा चौधरी थी। मुख्य अतिथि मोतीलाल सांतला थे। विशिष्ट अतिथि दिनेश माली, लोकेश चौधरी, रमाकांत आचार्य, भंवरलाल सुहालका, पीएस पटेल, सूर्य प्रकाश सुहालका, मणिबेन पटेल थे। दिनेश माली ने बताया कि सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। उन्होंने अपने जीवन में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक सुधार के कई कार्य किए। सावित्रीबाई फुले ने बाल विवाह, छुआछूत और जाति भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और महिला शिक्षा के लिए अनेक स्कूल स्थापित किए। मंच संचालन सूर्य प्रकाश सुहालका, राजेंद्र सेन व नम्रता चौधरी ने किया। कार्यक्रम में सभी अध्यक्षों, उपाध्यक्ष एवं महामंत्री का स्वागत किया गया। सभी शिक्षकों का चयन भेरूलाल कलाल के नेतृत्व में किया गया। श्रीमती पूर्णिमा जिलाल, वाइफ ऑफ श्री रमेश चंद्र जी टेलर, श्रीमती मंजू जी। इसे पुरुषों का ही एक शगुफा माना जाता था। आज सावित्रीबाई फुले जयंती उदयपुर के सुखाड़िया रंगमंच पे संभाग स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण, छुआछूत एवं अंधविश्वास जैसे कई चीज़ों का भारी विरोध किया और उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए उस समय 71 विद्यालय खोले और महिला को जागरूक किया, महिला को शिक्षित किया और विकास के पथ पर अग्रसित किया। सावित्रीबाई फुले एक लेखिका भी थी, जिन्होंने कई साहित्य लिखे जो महिला के लिए काफ़ी उत्साहवर्धन, काफ़ी सामर्थ्य के लिए प्रेरित करते हैं। आज उनके पद चिन्हों पर चल करके हमारे ओबीसी समाज की कई महिलाएं आगे बढ़ी हैं। इसे हमें बहुत खुशी की बात है। इस सावित्रीबाई फुले जयंती को हम शिक्षिका दिवस के रूप में मनाते हैं। आज इस सुखाड़िया रंगमंच पर 149 शिक्षिका को सम्मानित किया गया एवं 18 ऐसी प्रतिभावान बालिका एवं महिलाएं थी, जिन्होंने स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर उन्होंने प्रतिभा दिखाई और इस देश और समाज का नाम रोशन किया। उन्हें भी सम्मानित किया गया। धन्यवाद। और ये ग्रंथों में भी लिखा है, नागरिक आरोग्य अधिकारी भी है। ये पढ़ के कभी दो हटाओ तो दोनों बात सकती है। ये पुरुष प्रधान नारी को आगे बढ़ना कोई नहीं पाता। मेरी बहन प्रोफेसर साहब खड़ी है, सामने बैठे सब छोड़ते हैं तो महिला को ये पता नहीं कि नारी भारत की वो नारी है। आज सावित्रीबाई फुले का 193वां जन्म जयंती है। इस अवसर पर उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज उदयपुर में ही नहीं, पूरे राजस्थान और भारत में सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती बड़े धूमधाम से हर वर्ग मना रहा है, क्योंकि वह एक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। उदयपुर में हम सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय एवं सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट, सावित्रीबाई फुले पर्यावरण शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मनाई जा रही है। इस अवसर पर हमने जिन शिक्षिकाओं ने 100% रिजल्ट दिया है और अपनी विशेष सेवाएं दी हैं, उन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं। अन्य जो बालिकाएं जिन्होंने राज्य स्तर और नेशनल स्तर पर खेल में व अन्य कार्यों में जो भाग लेकर के अपना नाम रोशन किया है, उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। इस हेतु हमारे द्वारा
जो ऑनलाइन आवेदन मांगे गए और ऑफलाइन भी मांगे गए, लगभग 250 नाम आए, लेकिन हमने हमारी चयन समिति द्वारा उसमें मात्र 149 शिक्षिकाओं का चयन किया गया, उन्हें आज सम्मानित किया जाएगा। और 38 में से मात्र 18 जो बच्चियाँ प्रतिभावान हैं उन्हें भी हम आज सबसे सम्मानित करेंगे। और आने वाले समय में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के सिद्धांतों पे और उनके आदर्शों पे, उनके किए गए कार्यों को लोगों से आह्वान कर रहे हैं, उनको अंगीकार करते हुए समाज अपना एवं देश का नाम आगे बढ़ाए। जय हिंद। तो आपसे हम ये कहते हैं कि आने वाले समय में आपका संगठन ओबीसी समाज के लिए क्या योजना ला रहे हैं? सर, ओबीसी समाज जो महापंचायत ट्रस्ट, यह आने वाले समय में हम हमारी मुख्य रूप से समाज को जागृत और संगठित करके इसको आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमारी प्रमुख जो मांग है जातिगत जनगणना हो, ताकि इस देश में हर व्यक्ति को पता चले, इस शासन को भी पता चले कि किस वर्ग के कितने लोग हैं और उसके अनुरूप उनके विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारें योजनाएं बना सके। दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है, पूर्व सरकार ने हमारे टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी जो संविधान में प्रदत्त 27% और राजस्थान में 21% है, उसको टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी को 0% आरक्षण कर दिया है। हम लगातार मांग कर रहे हैं। वर्तमान में पहले चुनावों के समय में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो अभी भूपेंद्र जी यादव है, इन्होंने कहा था इसको हम शीघ्र समाधान करेंगे, लेकिन अभी तक जो हल नहीं हुआ है, इसके लिए भी हम आने वाले समय में संघर्ष करेंगे। ओबीसी जातियों को एकजुट करने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? ओबीसी जातियों को एकजुट करने के लिए पिछले 2 वर्ष से हम एक सर्व ओबीसी संगठन के नाम से हमने संगठन बनाया, रजिस्टर्ड संगठन, और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जातियाँ जुड़े। अभी हाल फिलहाल में कम से कम 50 जातियाँ उससे जुड़ी हुई है। और सबसे अनोखी बात यह है कि यह जो दल है किसी दल विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। ये जो संगठन है सर्व ओबीसी, ये किसी दल विशेष से जुड़ा नहीं है। इसकी मांगे वाजिब है। जब 60% ओबीसी वर्ग है, तो आप क्यों नहीं उस ओबीसी वर्ग को क्या है कि न्याय दिलाते हो? आज बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई सी भी दल हो, सभी में ओबीसी वर्ग के लोग हैं। तब जब ओबीसी वर्ग के सभी में लोग हैं, तो क्यों नहीं वो अपनी मांग को दोहराते हैं? जब ओबीसी को जब तक अपना न्याय नहीं मिलेगा, ये संघर्ष अनवरत चलता रहेगा और एक दिन आएगा कि ओबीसी को उसका न्याय मिलेगा। ओबीसी किसी के ऊपर राज नहीं करना चाहता है, लेकिन ओबीसी अपने अधिकारों को लेना चाहता है। धन्यवाद। ओबीसी के जो बचे हुए हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कितने जनों को जोड़ना और बाकी है? और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे ओबीसी समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा ये वर्ग पिछड़े से बाहर निकले और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। जैसे हमारे ओबीसी समाज से कई महापुरुष हुए हैं, तो समय समय पर हम उनकी जयंती मनाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि हमारे ओबीसी समाज के व्यक्ति थे और उन्होंने देश के लिए अच्छा कार्य किया है, तो हमें निश्चित रूप से अच्छा कार्य करेंगे और लोगों को सबको जोड़ेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यहाँ। कई वर्षों से उदयपुर में, राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की एक बहुत बड़ी मंच की एक दरकार थी, ज़रूरत थी, जिसे हमारे संस्थापक दिनेश जी माली और हम सब अन्य पदाधिकारियों जिन्होंने मोर्चा संभाला है, एक प्रयास कर रहे हैं समाज में जागरूकता लाने का। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसकी अगर असलियत में जातिगत जनगणना होती है, करीब कहते हैं कि 62 से 65% टोटल संख्या बल आएगा, तो कई लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्यों ना युवाओं को, महिलाओं को उन्हें जागृत किया जाए, क्यों ना महिलाओं को शिक्षित किया जाए। अन्य पिछड़ा वर्ग की बच्चियां जो आज बहुत अच्छी पोजीशंस पे पहुंच चुकी है, जज बन चुकी है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट, किस किस क्षेत्र में वो आगे नहीं है। युवा हमारे अब सिर्फ भारत ही नहीं, कई देशों में ओबीसी वर्ग के युवा अपना नाम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज के डायरेक्टर, सीईओ, एमडीज हैं। तो
तो कहीं ना कहीं ज़रूरत आज है कि युवाओं को, महिलाओं को हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अधिकार अब तक पूरी तरह नहीं मिल पाए हैं, उनके लिए सर्व समाज ओबीसी महापंचायत एक बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। पिछले 2.5 वर्षों से हम लोग प्रयासरत हैं। हम सावित्रीबाई फुले जयंती आज जो शिक्षिका सम्मान समारोह कर रहे हैं, इसमें कई सैकड़ों शिक्षिकाओं का सम्मान है, विशिष्ट प्रतिभावान छात्राओं का, बालिकाओं का सम्मान है। ऐसे ही कई कार्यक्रम वार्ड स्तर पर भी किए गए हैं, जहाँ पर 10वीं और 12वीं में जो बच्चों के 75 से 80% से ऊपर, 90% से ऊपर जो बच्चे लाए हैं, उनका उनके अभिभावकों के सामने सम्मान किया गया। जो गौरवशाली क्षण थे, उन बच्चों की आंखों में आंसू थे, जिनको कहीं सम्मान नहीं मिलता, उन्हें इस मंच ने सम्मान दिया। वो हमारे लिए वाकई बड़ी उपलब्धि है और हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि सभी ओबीसी वर्ग के सभी समाज इस संगठन से जुड़े और कहीं ना कहीं जब जरूरत महसूस की जा रही है कि अधिकारों के लिए आगे आना पड़ेगा और सभी पार्टियों को साथ लेकर चलेंगे। कोई किसी से कोई प्रेम या राग या द्वेष नहीं, पर सभी पार्टियों में आप देखिए ओबीसी के प्रकोष्ठ बने हुए हैं, तो उन पदाधिकारियों से भी निवेदन है वो भी साथ जुड़े और साथ दें और हमें साथ लेकर जाए और ओबीसी का पूरा अधिकार दिलवाएं। आज पूरे भारतवर्ष में सावित्रीबाई फुले जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है। उदयपुर संभाग स्तरीय यह कार्यक्रम सुखाड़िया रंगमंच पर रखा गया है। इस कार्यक्रम के अंदर हम शिक्षिका सम्मान के रूप में मनाया जा रहा है। यह सावित्रीबाई फुले भारत की ऐसी प्रथम शिक्षिका थी जिसने नारी शक्ति को उन्होंने जगाया था, नारी संगठन को उन्होंने जागृत किया था। इन्होंने अंधविश्वास को दूर किया और शिक्षा के प्रति इन्होंने इतनी जागृति प्रारंभ की कि इन्होंने उस समय आज से 100 वर्ष पूर्व इन्होंने 71 महिला विद्यालय प्रारंभ करके महिला शिक्षिका बनाने का जो काम किया। इन्होंने जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी वो महिला इनको जागृत करके बाहर लाने का प्रयास किया और आज उसी का परिणाम है कि हमारे हर जगह महिला विंग है जो बढ़ चढ़ करके काम कर रही है और ये जागृति लाने का काम सावित्रीबाई फुले ने किया था। धन्यवाद सर। आज यहाँ पे कितने महिला शिक्षिका का? आज करीब 250 रजिस्ट्रेशन हमारे पास में आ चुके हैं। महिला शिक्षिका को हम सम्मानित करेंगे और करीब से 50 से 60 प्रतिभावान ऐसी महिलाएं जो किसी क्षेत्र में स्टेट लेवल पर या राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने अच्छा काम किया है, कई खेल में हैं, कई किसी अलग अन्य प्रतिभा में हैं, तो उनको हम सम्मानित करने का कार्य भी आज करेंगे। थैंक यू। अभी समय लगेगा, इसलिए हमने कुछ वक्ताओं का पहले ही कर दिया, इधर अव्यवस्थित हो जाता, कुछ आ रहा कोई जा रहा, तो हमने इस कार्यक्रम को एक साथ रखा है। अब हम ये सम्मान समारोह प्रारंभ करेंगे। पहले उन प्रतिभावान जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं उनको हम सम्मानित करें। उसी साथ ही साथ फिर हम शिक्षिकाओं को आमंत्रित करेंगे जिनके सर्टिफिकेट हमारे पास बन के आ गए हैं, उनके नाम हम बोलते जाएंगे, आप सब पधारते जाएं आराम से बारी बारी से। और जिनके नाम 10 पहले हम बोल लेंगे तो आप वहां पर लाइन में हो जाए और एक एक करके आए ताकि आराम से आपको सम्मानित किया जा सके। उसके बाद फोटोग्राफी, जो भी आप फोटो लेना चाहें बाहर ही आपका हाथों हाथ फोटो बन जाएंगे, आप लेके जाए। 50 रुपये उसका शुल्क तो हमने उसको निर्धारित किया है, तो ये काम नहीं है। और ओबीसी जो हमारे ये सर्व समाज का ओबीसी का जो मंच बना हुआ है, इसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो कार्यालय यहाँ पर है इसमें कुछ नाम दे रखे हैं, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। तो इससे 100 रुपए का हमारे मेंबरशिप है खाली, उसके अलावा 500 रुपए भी है आजीवन के। जो आपको पदाधिकारी संरक्षक ऐसा कुछ बनना चाहे तो उनके लिए 5000 की हमने कर रखा है शुल्क। जो भी जुड़ना चाहेगा, हम क्षेत्रवार अपने ओबीसी समाज की जितनी भी प्रतिभाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य उपलब्धियों में, तो उनको समय समय पर हम सम्मानित करते रहते हैं अलग अलग आयोजनों में, तो उनको भी अवसर मिलेगा तो आप उससे जुड़ें और इसको मजबूत होना है। इसके अलावा हमारे पास इस आयोजन में अगर कोई अपने ऐसे